सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 एपिसोड 9 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं मुकोदा को, जो कि अपने फैमिलियर से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब हम सबको डोलन से जाना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं कि जो फेनरिल होता है वो कहता है कि देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो क्यों ना एक बार हम डंजन में चलें। बट तभी हम देखते हैं जो मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल मैं जो यहाँ से जा रहा हूँ उसका कारण यही है क्योंकि हमने जब से डंजन को जीता है हमारे बारे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता चलने लगा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि फिलहाल हम यहाँ से निकल जाए, और मैं सोच रहा हूँ कि हो सके तो हम कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो फेंड्रिल होता है वो कहता है कि बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम यहाँ से जाने वाले हैं तो क्या तुम मुझे एक बार हंटिंग के लिए जाने दोगे। तभी हम देखते हैं कि जो डोरा चान होता है वो भी कहता है कि मैं भी हंटिंग पे जाना चाहता हूँ ताकि मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकूँ। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम जा सकते हो, और जब तक तुम लोग जाओगे तब तक मैं सॉसेज भी बनाने की कोशिश करूंगा जो कि मैंने उस ब्लैक स्मिथ से सीखा था। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो सुई से कहता है कि सुई मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम हंट पे जाने की बजाय इस बार मेरे को ज्वाइन कर लो ताकि तुम मेरे साथ सॉसेज बना सको। एंड हम देखते हैं कि सुई उसकी बातों के लिए मान जाती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि ठीक है तो चलो फिर सॉसेज बनाने चलते हैं। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं अगला सीन जहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंड्रिल होता है और डोरा चान होते हैं वो दोनों जाने लगते हैं हंटिंग के लिए। बट तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो उन्हें रोकता है और कहता है कि एक्चुअली तुम ये मैजिक बैग साथ में लेते जाओ, और अगर रास्ते में तुम किसी भी बड़े एनिमल या किसी बड़े मॉन्स्टर्स को ख़त्म करते हो तो तुम उसे इसके अंदर डाल सकते हो। एंड हम देखते हैं कि जो फेंड्रिल होता है वो कहता है कि ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। बट तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल मैं ऐसा इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इनकी प्रोसेसिंग है वो इस वाली सिटी में नहीं हो पाएगी, उसके लिए हमें अगली सिटी जानी होगी। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जो फेंड्रिल और डोराचान होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। बट तभी जो मुकोदा होता है वो कहता है कि देखो ज़्यादा मत करना, यानी कि ज़्यादा हंटिंग वंटिंग मत करना। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। देन हम देखते हैं मुकोदा को जो कि सुई को कुछ समझा रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि सुई क्या तुम इस तरीके की एक चीज़ बना सकते हो, वो भी मिथरल से। एंड हम देखते हैं कि सुई उसकी बात को मान लेती है और कहती है कि बिल्कुल। तभी हम देखते हैं कि मुकोदा कहता है कि जब तक तुम इसे बनाते हो तब तक मैं कुछ चीज़ें खरीद लेता हूँ, जैसे कि कुछ इक्विपमेंट्स जो कि इसे बनाने के लिए चाहिए और साथ ही में कुछ सीजनिंग्स। एंड हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ें परचेज़ कर लेता है। उसके बाद हमें पता चलता है जो सुई होता है वो उस तरीके की एक पाइप को बना के तैयार कर देता है। उसके बाद फाइनली हम देखते हैं जो मुकोदा होता है वो मित्रल के कटोरे में काफ़ी सारा मीट निकालता है एंड उसको ग्राइंडर पे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेता है। उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि वो कटोरे में बर्फ़ लेता है ताकि वो मीट को ईजिली ठंडा कर सके। एंड उसके बाद वो उस मीट के अंदर काफ़ी सारे मसाले वसाले डालता है। एंड देन हम देखते हैं कि वो उसे एक पाइप में एक झोली ला डाल के उसके अंदर डालना स्टार्ट करता है। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि वो उस पाइप का इस्तेमाल करता है एक छोटे से पतले से बैग के अंदर उस मीटों को भरने के लिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली उसका जो सामान होता है वो बन के तैयार होने लगता है। एंड उसके बाद वो उनको बीच से काट देता है एंड फाइनली जो उसका मेन प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाता है, यानी कि सॉसेज। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ये चीज़ तैयार हो जाता है जो मुकोदा होता है वो उसको अच्छे तरीके से भूनने लगता है, वो भी अपने उस ग्रिल के ऊपर में। एंड तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि अरे वाह ये तो काफ़ी अच्छे तरीके से भून रहे हैं। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा उन्हें लेके चेक करता है, और जैसे ही उसे थोड़ा सा खाता है वो कहता है कि यार ये तो सच में काफ़ी कमाल का बना है। तभी हम देखते हैं कि सुई कहती है कि मैं भी खाऊंगा। एंड हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो उसे वो खाने के लिए देता है एंड सुई को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे फेंड्रिल आ जाता है और कहता है कि ये क्या तुम लोग हमारे बिना ही खा रहे हो, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैंने इसे पहली पहली बार बनाया है तो मैं इसे ट्राई करके देख रहा था कि ये कैसा बना है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो उनसे पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम जो हंटिंग के लिए गए थे तो वो कैसा गया। तभी हम देखते हैं कि जो फेंड्रिल होता है वो बताता है कि वेल हंटिंग तो थोड़ी ठीक गई है, बट मुझे लगता है कि जो लोग या जो मॉन्स्टर इस बैग में फिट नहीं आए उनको हमने वहाँ पे रख दिया है, तुम उन्हें देख सकते हो। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही मुकोदा उन्हें देखता है वो देखता है कि वहाँ पे एक चीता और साथ ही में एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, राइनोसोरस पड़ा होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि यार इन्होंने इसको खत्म कर दिया। तभी हम देखते हैं कि डोरा चान कहता है कि वेल हमने इसको खत्म किया है। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि ये तुमने क्या किया, मैंने तुमसे कहा था ना कि ज़्यादा हंटिंग मत करना। बट तभी हम देखते हैं कि जो डोरा चान होता है वो कहता है कि ज़्यादा हंटिंग कहाँ की है, एक्चुअली मैंने तो बस इस टाइगर को मारा है।
एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो फेंड्रिल होता है वो कहता है कि वेल ये भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। तभी हम देखते हैं मुकोदा को, जो कि कहता है कि वेल कोई बात नहीं, चलो अगर तुमने इतना सारा हंट कर ही लिया है तो इससे पहले कि मैं तुम्हारे हंट को देखूं, हम चलो खाना खाना स्टार्ट करते हैं। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो फेल और साथ में डोराचान होते हैं वो दोनों ही खुश हो जाते हैं कि उनको यहाँ पे आते ही सबसे पहले खाना मिलेगा। एंड वो कहते हैं कि अरे हाँ यार, हंटिंग करने के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से भूख लगती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग वहाँ पे उस सॉसेज को खाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही उसे खाना स्टार्ट करते हैं भाई, इतना कमाल का लगता है उनको कि शायद पहली बार उन लोगों ने इसको खाया है। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा को भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकोदा होता है उससे रहा नहीं जाता एंड वो अपनी ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल करके कुछ ड्रिंकिंग की चीज़ें खरीदता है एंड उसे पीना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको उस मीट के साथ वो चीज़ चाहिए होती है। उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जो मुकोदा होता है वो उस डोलन शहर को छोड़ के जाने लगता है, बट उससे मिलने के लिए गिल्ड मास्टर आते हैं। एंड वो उससे कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कल तुमने कहा था कि तुम जाने वाले हो और तुम आज ही यहाँ से जा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि मुकोदा को याद आता है कि जब वो कल बोलने गया था तो मास्टर ने उसे क्या कहा था कि तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो, क्योंकि मैं तो डोरा-चान के साथ और भी क्लोज होना चाहता था। बट तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो उसकी बातों को सुन के सोचने लगता है कि हाँ यार, ये तो सच में काफ़ी अजीब सी बातें करता है। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो डोरा-चान होता है वो भी भाई उससे पीछे हट जाता है और कहता है कि यार सच में ये तो बिल्कुल ही पागल है। बट तभी हम अचानक से देखते हैं कि जो वो गिल्ड मास्टर होता है वो कहता है कि वेल, अगर तुम्हें रास्ते में फिर से तुम किसी ड्रैगन का शिकार करो तो उसे तुम मेरे पास ही लेके आना, समझे ना। तभी हम देखते हैं कि मुकोदा कहता है कि बिल्कुल। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो गिल्ड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि वेल, अगर मैंने जैसा सुना है और तुम लोग बारलैंड जा रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि जब तुम वहाँ से वापस आओ तो तुम मेरे लिए एक लेविथन लेके आओ। एंड हम देखते हैं कि उसकी बात सुन के जो मुकोदा होता है वो फैल से पूछता है कि क्या तुम एक लेविथन को ख़त्म कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि फैल उनसे कहता है गिल्ड मास्टर से कि बिल्कुल, जब मैं आने लगूंगा तो वहाँ से एक जरूर लेके आऊँगा। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर गिल्ड मास्टर कहते हैं कि क्या सच में, इसका मतलब कि अब की बार में मैं एक लेविथन को भी प्रोसेस कर पाऊंगा। एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो उनसे अलविदा लेता है एंड वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो फेंड्रिल के ऊपर बैठकर काफ़ी सारा सफ़र तय करता है। बीच में वो लोग काफ़ी जगह पे खाने के लिए रुकते हैं एंड साथ ही में काफ़ी बढ़िया बढ़िया जगहों पे भी जाते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली कुछ दिनों तक इसी तरीके से सफ़र करते हुए, यानी कि चलते हुए, खाना खाते हुए, फाइनली वो पहुँच जाते हैं एक अगले शहर। जहाँ पे पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि उनके सामने जो गार्ड्स होते हैं वो मुकोदा को और साथ ही में उसके फैमिलीज को देख के काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं एंड उसके सामने अपनी तलवार खड़ी कर देते हैं। बट मुकोदा कहता है कि ये सभी मेरे फैमिलियर है, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो अपना गिल्ड कार्ड उन्हें दिखाता है। जिस गिल्ड कार्ड को देखकर वो कहते हैं कि ये क्या, ये तो एक ए रैंक का एडवेंचर है, इसी वजह से इसके पास इतने सारे फैंड्रिल, मतलब कि इतने सारे ताकतवर फैमिलियर्स हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि अरे वाह, ये तो सच में काफ़ी कमाल का कार्ड है, इसकी वजह से मुझे अंदर आने के लिए मिल गया। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग शहर के अंदर घुसते हैं उसके बाद सबसे पहले मुकोदा जहाँ पे जाता है वो होता है गिल्ड। जहाँ पे जाते ही हम देखते हैं कि जो वहाँ पे एक आदमी होता है वो कहता है कि वेल, मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही बता दिया गया था डोलन की तरफ से। एंड हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल, मेरा नाम गोरन है और मैं यहाँ का गिल्ड मास्टर हूँ। एंड हमें पता चलता है कि इस जगह का नाम है निजोहो। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद जो वो आदमी होता है वो कहता है कि वेल, मैं तुम्हें सीधे पॉइंट पे आता हूँ। एक्चुअली मैंने सुना है कि तुम जो हो वो हाई रैंकिंग के जॉब्स लेते हो और शायद तुम यहाँ पे भी वही लेने आए हो। तभी हम देखते हैं कि मुकोदा उससे कहता है कि बिल्कुल तुमने सही कहा। तभी गोरन उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास फिलहाल इस तरीके के 2 क्वेस्ट्स हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों क्वेस्ट के बारे में मुकोदा को बताता है कि पहले क्वेस्ट में उसे इविल प्लांट्स को ख़त्म करने हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इस समय फैल रहे हैं, और साथ ही में उसके दूसरे क्वेस्ट में उसको ख़त्म करना होता है एक काइप्लोथ्स को, जो कि काफ़ी खतरनाक दिखने वाला मॉन्स्टर होता है। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा उससे पहले कि वो हामी भरे इस क्वेस्ट के लिए वो अपने सभी फैमिलियर से इसके बारे में पूछता है। तभी हम देखते हैं कि जो फैल होता है वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या सच में इसे ख़त्म करना है, तो बहुत ही आसान होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डोरा-चान को, जो कि कहता है कि क्या सच में ये लोग तो सच में काफ़ी ज़्यादा सुस्त होते हैं इस तरह के मॉन्स्टर, वो तो हमारे लिए कोई एनिमी है ही नहीं, वो तो बिल्कुल हमारे लिए मजाक की बात है। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो मुकोदा होता है वो कहता है कि ठीक है, तो फिर हम कल जाएंगे हंटिंग के लिए, सबसे पहले इविल आई के, यानी कि इविल प्लांट्स के, एंड उसके बाद हम जाएंगे दूसरे वाले मॉन्स्टर को हंट करने के लिए। देन हम फाइनली देखते हैं कि वहाँ से वो लोग ये सारी चीज़ें बताकर वहाँ से निकल जाते हैं गिल्ड की तरफ। बट जाने से पहले वो उस गिल्ड मास्टर गोरन से पूछते हैं कि वेल, मुझे आपसे एक बात करना है। एंड हम देखते हैं कि वो उनसे उस जगह के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पे रह सकते हैं। बट तभी हमें पता चलता है कि रास्ते में चलते हुए मुकोदा जो होता है वो सोचने लगता है कि उसे गोलन ने कहा था कि उसे इसके बारे में जानने के लिए एक्चुअली जाना चाहिए मर्चेंट गिल्ड, जो कि वहाँ पे उसकी मदद करेंगे। एंड इसके लिए उसने गोलन ने एक लेटर भी लिखा इंट्रोडक्शन का मुकोदा का। जो मर्चेंट गिल्ड की जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उसके इंट्रोडक्शन वाले लेटर को लेके अपने उस गिल्ड मास्टर के पास जाती है। एंड हम देखते हैं कि उनका गिल्ड मास्टर आके बाहर मुकोदा का काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वेलकम करता है। एंड वो कहता है कि वेल,
आप जिस तरीके का रूम चाहते हैं उसके अंदर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई बड़ा रूम हो जिसके अंदर आप अपने सभी फैमिलियर्स के साथ रह सकें। तभी हम देखते हैं कि मुकोदा कहता है कि बिल्कुल आपने सही कहा और इसके लिए मैं अच्छे खासे प्राइस भी देने के लिए तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होता है वो उसे बताता है कि ये देखिए, ये 3 रूम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा जैसे उसे उठाता है उसे पता चलता है कि पहले में 7 रूम है, दूसरे में 13 रूम और तीसरे में 10 रूम, और साथ ही में उसके साथ लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और काफ़ी सारा अच्छे तरीके का एक किचन भी इसके साथ अटैच है और बाथरूम भी। जिसकी बात सुनकर हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि क्या सच में, फिर तो मैं इसे लेना चाहूँगा। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो मर्चेंट गिल्ड का आदमी होता है वो कहता है कि अगर आप इसके छोटे घर को लेना चाहेंगे तो वो आपको बिल्कुल सिटी के बीच में मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तभी हम देखते हैं कि मुकोदा उससे पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ कि किचन किस तरीके का होगा। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल किचन में 4 स्टोव्स होंगे और भी कई सारी चीज़ें बताता है। जिसकी बात सुनने के बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो उसके लिए हामी भर देता है, खास तौर पे बाथरूम के लिए, क्योंकि उसको बाथटब चाहिए होता है ना नहाने के लिए। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि वो जैसे ही उस जगह पे पहुंचता है भाई, वो रूम नहीं होता है, वो तो एक विला होता है। सच में भाई मुझे लग नहीं रहा था कि ये रूम होगा कहीं से, मुझे लगा था सच में छोटा सा रूम होगा, बट ये तो काफ़ी बड़ा विला है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही मुकुदा अंदर घुसता है वो कहता है कि वाह ये तो काफ़ी बढ़िया है, एंड फ्रेंडल भी कहता है कि हाँ यार सही है। तभी हम देखते हैं कि मुकुदा के तो भाई हाउस भी उड़े होते हैं। एंड वो कहता है कि ये सिर्फ सही नहीं है, ये तो भाई कोई महल लग रहा है लिटरली मेरे लिए, क्योंकि भाई आज तक तो मुकुदा कहाँ रहा है छोटे मोटे घर में। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकुदा होता है वो सबसे पहले वहाँ से जाता है किचन में एंड उसे चेक करता है और कहता है कि वेल डिनर का टाइम भी हो चुका है, तो क्यों ना यहाँ पे ट्राई करें खाना बना के। एंड हम देखते हैं कि वो खाना बनाने के लिए सबसे पहले कुछ कैरेट्स को बाय करता है अपने ऑनलाइन शॉपिंग से। एंड वो कहता है कि आज मैं कड़ी बनाने वाला हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो एक मीट का भी टुकड़ा निकाल लेता है। उसके बाद वो फाइनली कहता है कि वेल मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं एक होम मेड और कड़ी बनाऊँ। एंड वो फाइनली देखते हैं कि वो काफ़ी सारे अनियन को काट के एक टब में डालता है एंड उसके बाद उसके अंदर मीट डालता है और साथ ही में काफ़ी सारे कैरेट्स। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि वो काफ़ी सारे मसाले डालने के बाद उसके अंदर कड़ी मिलाता है, वो भी 2 तरह की। एंड उसको मिलाने के बाद हम फाइनली देखते हैं कि उसके अंदर से काफ़ी कमाल की खुशबू आने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोरा-चान वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि अरे यार, अरे वाह! कितना कमाल की खुशबू है, मैंने इस तरह की खुशबू पहले कभी नहीं सूँघी। और फैल भी यही बात कहता है। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो बताता है कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे इस तरीके की ही सब्जी बनती है, जो कि काफ़ी कमाल की होती है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो जो कड़ी होती है वो बन के तैयार हो जाती है। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो जैसे ही अपने फैमिलियर्स को ये खाने के लिए देता है एंड वो लोग उसे खाते हैं, उनको तो एक शौक लग जाता है। एंड वो कहते हैं कि ये क्या है, मैं तो रोक ही नहीं सकता हूँ खाने से, अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो तीनों ही काफ़ी बढ़िया तरीके से खाने लगते हैं एंड उसके बाद दोबारा से मांगते हैं। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा दोबारा से उनसे देता है एंड फिर वो खुद भी टेस्ट करके देखता है और कहता है कि सच में काफ़ी कमाल का है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही खाना खा लेते हैं एंड उनका पेट काफ़ी अच्छे तरीके से भर जाता है। उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो जाता है नहाने के लिए बाथरूम में एंड वो टब को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि फैल भी वहाँ पे आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि जब तक मैं अभी यहाँ पे रहने वाला हूँ मैं डेली ही यहाँ पे बात लूँगा। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो फैंडल से कहता है कि फैंडल, तुमने भी काफ़ी दिनों से नहाए नहीं हो तो तुम आज पक्का नहाओगे। बट हम देखते हैं कि फैंडल उससे कहता है क्यों, ऐसा क्यों। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल तुमने काफ़ी दिनों से नहाया नहीं है और साथ में तुमने आज कड़ी भी खाई है जो तुम्हारे मुंह पे साफ साफ दिख रही है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें तो आज नहाना पड़ेगा ही। एंड हम देखते हैं कि जो फैंडल होता है वो उसके लिए मान तो जाता है बट वो कहता है कि देखो मैं बाथटब के अंदर नहीं जाऊँगा। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा कहता है कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड उसको हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो अपने हाथों से फैंडल को रगड़ रगड़ के नहाता है एंड उसके बाद सुई के हाथों का इस्तेमाल करके उससे पानी डालता है उसके ऊपर। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो फैंडल होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से उदास होता है बट फिर भी उसको काफ़ी अच्छे तरीके से वो नहा देता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फैंडल अपने आप को झाड़ के एकदम ही ड्राई कर लेता है एंड जैसे ही वहाँ से जाने लगता है भाई, इतना कमाल का तो पहले कभी नहीं लगा था जितना कमाल का इस बार लग रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम, समझ रहे हो ना। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि फैल कहता है कि थैंक यू। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं मुकोदा जो होता है वो भी वहाँ पे बात में नहाने लगता है एंड नहाते हुए कहता है कि काफ़ी एकदम मज़ा आ रहा है फाइनली यहाँ पे नहाने का। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि मुकोदा जैसे ही बाहर आता है हम देखते हैं कि जो मुकोदा को जो उसके फैमिलियर्स होते हैं वो कहते हैं कि आ जाओ जल्दी से सोने के लिए। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा जैसे ही अपने बेड पे लेटता है वो कहता है कि क्या कमाल का बेड है। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग फाइनली गए हैं इविल प्लांट को ख़त्म करने के लिए। रास्ते में जाते हुए वो जो मुकोदा होता है वो फैल से पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर इविल प्लांट्स कहाँ हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल एक्चुअली मुझे लगता है कि जो कुछ इविल प्लांट्स हैं वो काफ़ी पास में ही हैं बट कुछ जो हैं वो डीप फॉरेस्ट में है। तभी हम देखते हैं कि मुकोदा डोरा चान और फैंडल से कहते हैं कि क्या तुम लोग डीप फॉरेस्ट जा सकते हो और मैं यहाँ पे ही चला जाऊँगा पास में। बट तभी हम देखते हैं कि जो फैंडल होता है वो कहता है कि क्या तुम खुद संभाल पाओगे। तभी हम देखते हैं कि मुकोदा कहता है कि मेरे पास सुई भी तो है, वो भी मेरे को प्रोटेक्ट कर सकती है, बट मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ इसीलिए मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। एंड हम देखते हैं कि सुई कहती है कि बिल्कुल मैं आपका ज़रूर से मदद करूँगी।
एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो वाला फिर से बैग निकाल के उस फैंडल के गले में डाल देता है और कहता है कि सुनो, अगर रास्ते में तुम उस इविल प्लांट्स को मारोगे तो काफ़ी सारे मैजिक स्टोन गिरेंगे और तुम्हें वो उठा के लेके आने हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो फैल होता है वो वहाँ से हंटिंग के लिए चला जाता है। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं मुकोदा को, जो कि चाहता है उन प्लांट्स को ख़त्म करने के लिए, बट रास्ते में वो कहता है कि अब की बार में मेरे पास एक पावरफुल वेपन है, अगर ये काम आ गया तो मुझे लगता है कि ये प्लांट जैसे पौधों को ख़त्म करने के लिए मुझे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो एक थोड़ा अंदर जाता है वहाँ पे उसे कुछ पेड़ दिखते हैं जो कि बुरी तरीके से टूटे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे सबसे पहला जो इविल प्लांट होता है वो निकल के सामने आता है, जिसे हम देखते हैं कि जो सुई होती है वो अचानक से अपने हमले से तुरंत ही खत्म कर देती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा से एक और इविल प्लांट निकल के सामने आती है, बट तभी मुकोदा कहता है कि ये देखो, मेरे पास है एक और काफ़ी कमाल का हथियार जो कि मैं जापान से खरीद के लेके आया हूँ। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करता है, जो सामने वाला इविल प्लांट होता है वो सड़ने लगता है। एंड हम देखते हैं कि उसकी जीत हो जाती है और वो कहता है कि सच में ये तो काफ़ी कमाल का है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो कई सारे और भी इविल प्लांट्स को ख़त्म करता है। एंड एट द लास्ट उसके सामने उन इविल प्लांट्स का बॉस आके खड़ा हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि अब की बार में मुकोदा की थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा थोड़ा सा नर्वस होता है एंड वो जल्दी से अपना जो स्प्रे होता है वो उसके ऊपर छिड़कने लगता है, बट वो केवल उसके तनों पे ही छिड़क पाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वो अचानक से उसके ऊपर एक हमला करता है, बट अचानक से मुकोदा बच जाता है, बट फिर भी वो थोड़ा सा गिर जाता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो इविल प्लांट उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, अचानक से जो मुकोदा होता है वो अपने उस परफ्यूम का, कह सकते हैं एक तरीके से स्प्रे का इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल करते ही हम देखते हैं कि अब की बार में जो वो मॉन्स्टर होते हैं पौधे वाले इविल प्लांट्स, वो बहुत ही बुरी तरीके से जलने लगते हैं। बट अचानक से उसके बाद हमें पता चलता है कि जो मुकोदा होता है वो उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुकोदा होते हैं और साथ ही में वो स्माइल होता है, स्लाइम होता है यानी कि सुई, वो वहाँ पे सभी मैजिक स्टोन को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो सुई से कहता है कि अरे वाह, तुम्हारे अंदर तो सच में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर फैल आ जाता है। एंड हम देखते हैं कि फैल को देख के जो मुकोदा होता है वो कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी तरफ सब कुछ कैसा रहा। तभी हम देखते हैं कि फैल बताता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर थे, बट वहीं डोराचॉन ये भी बताता है कि वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा आसानी से मर गए, यानी कि बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, बट तभी फैल कहता है कि मैंने वहाँ पे सारे के सारे जो मैजिक स्टोन थे उसे इकट्ठा कर लिए हैं। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकोदा होता है उससे वो जो सुई होती है वो कहती है कि सुनो मुकोदा, यानी कि मास्टर, मैं और थोड़ा पुई पुई करना चाहती हूँ, यानी कि थोड़ा और हंटिंग करना चाहती हूँ। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो मुकोदा होता है वो कहता है कि सच में, बट तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, हमें काइलोपस को थोड़ा बाद में मारना चाहिए। बट हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं वो जिद करने लगते हैं उसके फैमिली और मुकोदा के। एंड हम देखते हैं कि फाइनली मुकोदा को भी मारना ही पड़ता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो फैल होता है वो आसानी से जाके उस काइलोपस को मार देता है। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि गोरन का किस तरीके का रिएक्शन होगा ये जानने के बाद हमने कि दोनों के दोनों क्वेस्ट एक ही दिन में ख़त्म कर दिए, बट मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ा बहुत भी हैरान होगा क्योंकि उसे तो पहले से इसके बारे में पता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं मुकोदा को, जो कि रात में बात लेने के बाद आराम से बैठता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो फैंड्रिल होता है वो बताता है कि तुम्हें पता है अब की बार में सुई फिर से इवॉल्व हुई है। तभी हम देखते हैं कि जो इसकी बात सुनकर जो मुकोदा होता है वो उसे स्कैन करने की सोचता है। एंड जैसे ही वो उसे स्कैन करता है उसे पता चलता है कि अब की बार में जो सुई है वो ह्यूज स्माइल बन गई है, यानी कि उसका जो लेवल है वो फिर से अप हो गया है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल ये किस तरीके की स्किल है सुई, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। तभी सुई कहती है कि वेल मुझे इसके बारे में तो पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि इसकी मदद से मैं काफ़ी बड़ी हो सकती हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं कि तुम कल तक कितनी ज़्यादा बड़ी हो पाओगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके बाद जो फैंड्रिल है उसका भी लेवल चेक करता है, बट वो कहता है कि यार तुम तो पहले की तरह ही काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे में कुछ बढ़ा हो रहा है। बट उसके बाद वो डोरा-चान को चेक करता है और वो कहता है कि वेल डोरा-चान की भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ हुई है। तभी हम देखते हैं कि जो फैंड्रिल होता है वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम भी आज काफ़ी बढ़िया तरीके से लड़े, तो ये बताओ कि तुम्हारा स्टेटस क्या है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही मुकोदा अपना स्टेटस चेक करता है उसे पता चलता है कि अब की बार में उसका लेवल 30 हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। एंड वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी नज़र उस जगह पे पड़ जाती है जहाँ पे लिखा होता है डबल एक्सपीरियंस। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि आखिर ये किस तरीके की स्किल है। तभी हम देखते हैं कि जो फैंड्रिल होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मुकोदा कहता है कि मुझे याद आ गया, ये पक्का उन गॉड्स का ही काम है, क्योंकि उन लोगों ने मुझसे कहा था कि मेरा अगला ट्रेंड जो है वो 40वें लेवल पे निकलेगा और इसीलिए उन्होंने जरूर ये काम किया होगा। एंड वो कहता है कि वेल मुझे नहीं लगता था कि सच में गॉड ऐसा करेंगे। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।